कातिलों का शिकार बने बुजुर्ग प्रोफेसर दंपति की मर्डर मिस्ट्री गहरा गई है। कातिलों ने आधी रात घर में घुसकर दोनों की तेज धार हथियार से जान ले ली थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ दूसरे तकनीकी सुराग तो जुटा लिए हैं, लेकिन न तो कातिल पकड़ में आए हैं और न ही कत्ल का मोटिव साफ हुआ है। सवाल यह है कि आखिर एक बुजुर्ग दंपति से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी है कि उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली। बिहार के आरा से आई दिल को छू लेने वाली इन तस्वीरों ने बेशक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा हो, लेकिन बुजुर्ग दंपति के कत्ल का ये मामला अब भी आरा पुलिस के लिए एक पहेली बनी है। असल में आरा के पौष कतीरा मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग दंपति प्रोफेसर महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह की पिछले 30 जनवरी की रात को किसी ने तेज धार हथियार से वार कर कत्ल कर दिया था। अगले दिन यानी 31 जनवरी की सुबह जैसे ही इस दोहरे कत्ल की खबर घर से बाहर निकली तो पूरे शहर के लोग सकते में आ गए। चूंकि सिंह दंपति का शहर में काफी नाम था और उनकी गिनती शहर के कुछ खास संभ्रांत लोगों में होती थी, देखते ही देखते उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग पुलिस से इंसाफ मांगने लगे। इनकी बेटी जो है वो कही कि कल भी हमारा फोन नहीं उठा, आज भी नहीं उठा। नहीं, कल बात नहीं हुई, परसों दिन बात है बेटी के, आज बात नहीं हुई, अब फोन नहीं उठ रहा है। तो आज उसके बाद आप लोग पता चले तो वही कही तो हम कहे कि हम आते हैं डेरा पर, हम यहीं पर ही हैं। आए डेरा पर तो यहाँ पुलिस पहुंच चुकी थे। आपकी कब आखिरी बात उनसे हुई? 26 तारीख। 26। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन इस बीच इन बुजुर्ग दंपति की 3 बेटियों ने जो कुछ किया उसने लोगों का ध्यान एक बार फिर इस परिवार की ओर खींचा। असल में इस दंपति को कोई बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसे में ये दंपति अपने मकान में अपने बच्चों से अलग ही रहते थे। लेकिन अब दोनों के कत्ल के बाद जब उनके अंतिम संस्कार की घड़ी आई तो बुजुर्ग दंपति के शवों को कंधा देने के लिए खुद उनकी बेटियां ही आगे आई और उन्होंने परंपराओं के उलट जाकर ये काम किया, जिसकी अब सारे लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। अब बात तफ्तीश की। इस मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस एक साथ कई एंगल पर काम कर रही है, जिनमें दुश्मनी से लेकर लूटपाट जैसी बातें शामिल हैं। पुलिस को इस मामले में उनके घर के पास से कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस कातिल की तलाश में जुटी है। इसके साथ ही पुलिस ने उस रात मौके के इर्द गिर्द एक्टिव मोबाइल फोन का डंप डाटा भी कलेक्ट किया है, ताकि उनमें से कातिल के नंबर की पहचान की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। हम लोगों ने तुरंत अपनी डीआईओ की टीम और जो टेक्निकल टीम थी उसको बुलाया। सीसीटीवी फुटेज या अन्य जो जरूरी चीज़ थे उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया। कुछ अन्य सूचना संकलन हम लोगों किया। तो प्राथमिक स्तर पर कुछ हम लोगों को संदिग्धों का पता चल गया है, उससे पूछताछ चल रही है और 1-2 संदिग्ध हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम क्षेत्र में निकल गई है और इसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक सदर और थानाध्यक्ष नवादा, थानाध्यक्ष टाउन और हमारी डीआईओ की टीम इसमें लगी हुई है। उसमें काफ़ी सफलता मिल चुकी है। कुछ चीज़ें हम लोगों को और नई कड़ियाँ उसमें जुड़ी हुई हैं, तो उसको बहुत जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। आरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य सुराग पुलिस के हाथ तो लगे हैं, लेकिन कातिल अभी भी उनकी पहुंच से दूर है। ऐसे में कत्ल के मकसद पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उन्हीं के घर में घुसकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी जाए। सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर भी उठता है। आरा से सोनू कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।